अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल अंजुम हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टीम वकार ज़का। मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ्रॉम टीम वकार ज़का। तो आज की लाइव ट्रांसमिशन में हम अपडेट देखेंगे रिगार्डिंग बिटकॉइन। हम अपडेट देखेंगे रिगार्डिंग टॉप मार्केट कैप कॉइन्स लाइक नियो, आडा, एलटीसी। तो मैं आपके कमेंट्स भी लूँगा साथ साथ, और मुझे आप इन्फॉर्म भी कीजिए कि मेरी जो स्ट्रीमिंग है वो आप सब तक आ रही है, और क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आपके कमेंट सेक्शन का मुझे इंतज़ार रहेगा। सलाम टू ऑल, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सब मेरे साथ हैं। तो यू ऑल गाइस शुड नॉट वरी अबाउट इट। हम आपके साथ हैं इस डंप की सिचुएशन में भी, और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं और किस तरह हमें अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट में हैं तो फिर तो आपको कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग जो कि वी नेवर एवर रिकमेंड, वकार भाई नेवर एवर रिकमेंड, वी पर्सनली नेवर एवर रिकमेंड। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए थोड़ी सी माजरत, अगर वो अपनी काफ़ी डाउन पोजीशंस में हैं तो उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। स्पोर्ट वालों के लिए देर इज स्टिल रूम टू प्ले। तो दिस इज सुहेल अंजुम है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरी क्या आवाज़ सब तक आ रही है, मेरी क्या आवाज़ सब तक जा रही है आप सबको। ये मेरा आप लोगों के साथ तीसरा लाइव सेशन है। पहला लाइव सेशन में मैंने अपनी कुछ टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व किया था, जो कि मुझे लाइव आने से थोड़ी हर्डल्स आ रही थी। एंड आई होप सो कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन आप लोगों पे क्लियर होनी चाहिए। तो क्लियर है तो मुझे ज़रा एक ओके के मैसेज से आप बता सकते हैं कि मेरी वॉइस सब तक क्लियर है। आप सब बताएं, आप सबके क्या हाल है, क्या हालात हैं, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कोई 20-30 मिनट तक अपना ये सेशन करेंगे, तो आप सब ने घबराना नहीं है। हम मेंटली भी प्रिपेयर होंगे, आने वाली सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। तो आप सब सही हैं मेरे भाइयों। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप सब बहुत लकी हैं कि हम जो एक क्रिप्टो आर्मी तैयार करना चाह रहे हैं, वी ऑल आर मूविंग टू एडवांस लेवल क्रिप्टो आर्मी। तो जिस पे हम, हमारा एक विजन है, वकार भाई का एक ड्रीम है कि हम एक ऐसा प्लान तैयार करें कि जिसमें हम एक एडवांस लेवल के लोग बिठाएं, उनको सबको टेक ऑफ करवाएं। अब ये एक आर्मी ऐसी होगी, एक ऐसी ह्यूमन आर्मी हम बनाना चाहते हैं जो कि मार्केट को शेक करने की अहलियत भी रखें। अभी तो एलन मस्क भाई साहब मार्केट को शेक करने की अहलियत रखते हैं। हम भी इंशाल्लाह इतने स्ट्रांग बनेंगे, हम भी इतने स्ट्रांग बनेंगे कि हम भी ऐसे कॉइन सेलेक्ट करेंगे, और हम भी उनको पम्प टम्प शिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब ने हमारे साथ रहना है, आप सब ने घबराना नहीं है। डंप है, पंप है, हम आपके साथ हैं। एक्चुअली में होता ये है कि जब मार्केट फुल पंप में होती है तो आपको बहुत सारे लोग क्रिप्टो के बारे में बात करते नजर आएंगे। आपको बताएंगे जी हम क्रिप्टो में ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मोस्टली जब करेक्शन आनी स्टार्ट होती है, मार्केट के अंदर एक करेक्शन आती है या मार्केट थोड़ी डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है, देन आपने देखा होगा कि आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कि यार ये तो क्रिप्टो ऐसी है ऐसी है। हालांकि जो इन्वेस्टर आदमी है, हालांकि जो इस साइकोलॉजी को समझता है, जिन लोगों ने हमें 2021 में ज्वाइन किया है, वो उन्होंने पंप्स भी देखे हैं, डंप्स भी देखे हैं। और मैं बड़ा ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो क्रिप्टो की हावनों को बड़ी जल्दी समझ चुके हैं। क्रिप्टो की हावनों को बड़ी अच्छी समझ रहे हैं कि वो पंप भी उन्होंने देखे है, साथ साथ उन्होंने डंप भी देखा है। तो सीन ये है कि उन लोगों को फिर पता होगा कि एक मार्केट ऑलवेज रिपीट इट्स साइकिल। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग, टेक्निकल एनालिसिस से कुछ भी नहीं होता। तो अब आपको मैं एक चार्ट शेयर करता हूँ बीटीसी के। जब हम एनालिसिस पे जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस फिर भी आपको 60-70% एक इंफॉर्मेशन लाजमी दे देता है कि मार्केट मूव्स क्या हो सकते हैं। यार भाईजान फ्यूचर ऑफ आईसीपी डिस्कस करते हैं, और
अथीरियम और बीएनबी पे बात करना चाहूँगा। कॉइन्स पे अभी 10-15% सेल लगी हुई है। तो ये सेल जो है, ये उन लोगों के लिए मौका है जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अच्छा इससे गेन कर सकते हैं। तो ये सीन है कि मैं आपको बता रहा था कि जो इन्वेस्टर है वो करेक्शन देके हैप्पी हो। तो अभी हम बिटकॉइन के ऊपर अपने एनालिसिस पे जाएंगे, तो क्या आप सब रेडी हैं? ओके लिखें। ट्रेडिंग अगर आप प्रॉफिट्स में हैं तो पार्ट्स में सेल करें और यूएसडीटी में बैठें। और अगर आप कहते हो कि नहीं मेरी बाइंग से नीचे आ गया है, तो अभी आप, मैं कहूँगा थोड़ा वेट करें, मार्केट इज बिट शेकी। जैसे ही नीचे आएगा थोड़ा, तो आप अपनी कॉस्ट एवरेज कर सकते हो प्राइस की। तो क्या हम सब बिटकॉइन के एनालिसिस में मूव करें? क्या आप रेडी हैं सब? मेरे जो क्रिप्टो आर्मी के भाई हैं, एडवांस के भी मीडियम के भी, सब को लेके हमने चलना है। सब मुझे क्या सुन सकते हैं? मेरी वॉइस सबको आ रही है? लेकिन आपसे एक और चीज भी शेयर करूं। वकार भाई के साथ मैं, देखिए, उनकी टीम का बंदा हूं। और मैं मतलब मुझे पता है कि जब भी हमारी टीम मीटिंग होती है, हम 5-6 लोगों की, उन्होंने हमेशा हमें यही कहा कि मुझे मेरी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी बेसिकली वो कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अजीज है। दे ऑल पीपल आर बिलव्ड पीपल। तो मुझे इनको प्रॉफिटेबल बनाना है, मुझे इनको ऐसा आगे लेके चलना है कि ये लोग आगे जाके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल्स को अचीव कर सकें। अगर उन लोगों के पास ये स्किल होगी, देखें, क्रिप्टो की स्किल आपको ये तो नहीं कहती कि आप एक जगह ऑफिस में जाएं 9 to 5 टाइप में और वहां पर बैठ के काम करेंगे तो पैसे बनेंगे। क्रिप्टो की स्किल आपसे ये तो नहीं रिक्वायर करती कि आप लोकेशनली इंडिपेंडेंट हैं, कि जी आप लाहौर में ही बैठ के काम कर सकते हैं या आप कराची में ही बैठ के काम कर सकते हैं, तो आप जी मलेशिया में बैठ के काम नहीं कर सकते, आप सिडनी में बैठ के काम नहीं कर सकते। यू कैन वर्क एनीवेयर। सिमिलरली क्रिप्टो की स्किल आपको टाइमली बाउंड नहीं करती, क्रिप्टो की स्किल आपको लोकेशनली बाउंड नहीं करती। और आपको पता है कि जो लोग क्रिप्टो में कमाते हैं, जो लोग क्रिप्टो में कमाते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी ऐसी मनी लेके इसमें इन्वेस्ट करते हैं जिसको आपको पता है कि यार ये डूब जाए या ये थोड़ी अपनी प्राइसेस, अपनी मतलब वैल्यू से नीचे भी चले जाए, आपको अफसोस नहीं है। अगर इस माइंडसेट से आ रहे हैं, पेशेंस के साथ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली क्रिप्टो आपके लिए। था कि यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो बहुत ज्यादा बाइंग हुई हुई थी, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ था, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ था, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। तो इट्स मीन कि ये एक हमारी सपोर्ट थी फर्स्ट। और ये वही लोग हो सकते हैं कि देखें, ये वो लोग थे जिनकी इन्वेस्टमेंट थी 43 पे या 42 पे, और उन्होंने अगर होल्डिंग पावर की है, तो ये वो लोग हैं जो गए हैं ऑलमोस्ट 63 के तक का भी मार्क देख के आए हैं। ठीक है, 63 के तक का भी मार्क देख के आए हैं। यहाँ पर देखें, टॉप रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली वो 64 तक भी देखने को मिली। तो उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट है बिटकॉइन की, वो अगर ये वाली सपोर्ट टूट जाती है, जो कि हमने यहां पर मार की थी, लेट मी क्लियर। अच्छा, तो हमने जो ये मार की थी, अब मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ इस पॉइंट पे। ये ठीक है, अगर मैंने कहा था कि ये हमारी सपोर्ट टूटती है, तो हमें इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकती है, अगर वो मैं उस पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, तो वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, एक ये एरिया है। मैं 4 आवर चार्ट के अंदर हूं आपके साथ। तो यहां पर देखें, अभी जो
और इस टाइम तो ये इस स्पोर्ट को टेस्ट कर रहा है ना, इसको मैं इस पे 40K के दरमियान की एक स्पोर्ट है, इसको ये टेस्ट कर रहा है। तो आप साइकोलॉजिकली चार्ट को समझने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये टेक्निकल एनालिसिस है, हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखें कि मैंने जब फर्स्ट लाइव सेशन में भी हमने मार्क किया था कि जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई हुई है वो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। ठीक है, और इस स्पोर्ट को उसने टेस्ट कर लिया ऑलमोस्ट, इसमें अब कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। अगर तो ये स्टेबल रह जाता है तो होपफुली यहाँ से हमें शॉर्टर टर्म में एक बाउंस बैक देखने को मिले यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन करने के बाद। लेकिन आप कहते हो कि यार नेक्स्ट बाइंग पॉइंट कौन से हो सकते हैं या नेक्स्ट रीजन कौन सा हो सकता है जिसपे हम देखें कि यार ओके वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट, वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। तो वो मैं आपको कह दूं कि इसके बाद आप देखें कि जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिल रही है वो इस रीजन से मिल रही है। देख रहे हैं, इस रीजन से देखने को मिल रही है और प्राइस जो है वो यहां से अप 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 अप। तो इसके बाद यानी कि 33 का मार्क, 34 का मार्क। तो आपको इस चीज का एनालिसिस देखना चाहिए कि यार अब अगर मैं आपको ओवरऑल एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करूं तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप सिर्फ जाएं जनवरी के अंदर, इसी 2021 की जनवरी के अंदर। तो क्या आप इस बिटकॉइन के पोटेंशियल से वाकिफ होंगे कि क्या जनवरी में एक चीज यहाँ पर देखूं मैं, अगर 1 जनवरी का चार्ट देखूं 25,600। ऑलमोस्ट डबल। तो उसका एक साइकिल तो बनता है ना कि उसने, हाँ जी, इस चीज तक आपको समझ आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? हमने जो एक एनालिसिस देखा है बीटीसी का, 3 डे का चार्ट भी देखते हैं, 3 डे का चार्ट भी देखते हैं। तो यहाँ पर बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस पे मूव करेंगे। जी जी, आप अपने कमेंट्स में मुझे बताएं, अपने मुझे कमेंट्स पे बताएं कि आप सब लोग मुझे अपने कमेंट्स पे बताएं कि आप कौन से कॉइन्स हैं जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट है। हम देखेंगे कि मोस्टली कैसे किस कंसेंसस पे जिस कॉइन में ज्यादा वोट्स आएंगे हम उसका टेक्निकल एनालिसिस देखने की कोशिश करेंगे। में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो बार बार अटक रही है, हाउ कैन पॉसिबल? मैं लेट मी, जी जी मुझे बताएं, आप अपने कमेंट्स में बताएं मुझे, आप सब लोग किस एनालिसिस किस कॉइन पे एनालिसिस देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग जिनको क्लियर नहीं आ रही वो जरा अपनी साइड से देखें, मैं भी चेक करता हूं। अपने क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करते रहें, अपने क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करते रहें, मैं आपको देखता हूं। ओएनटी आ रहा है, एक्सआरपी आ रहा है, आटा आ रहा है। जी जी प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहें, अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहें। और एक चीज मैं आपको बताता चला जाऊं कि वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड टू टीच यू अबाउट क्रिप्टो करेंसी, इंशाल्लाह देयर विल बी मैनी मोर टू कम। क्रिप्टो करेंसी में रहते हुए सिर्फ आप क्रिप्टो में पैसा कमाएं, बाइनेंस से पैसा कमाएं, ये लाजमी नहीं है। देयर इज मच मच रूम टू ग्रो क्रिप्टो करेंसी, लाइक वी गेव यू आइडिया अबाउट वर्चुअल। से शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप क्या सब रेडी हैं इस चीज में भी हमारे साथ हैं?
अच्छा मैं वॉइस चेक कर रहा हूँ, मेरे पास तो वॉइस क्लियर आ रही है, आपके पास भी आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अपने क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करते रहें। अथीरियम, अथीरियम में आप सब कह रहे हैं कि जी अथीरियम का एनालिसिस देखें, इंशाल्लाह हम अथीरियम का एनालिसिस देखते हैं, डोंट वरी। हाँ जी। यहाँ से थोड़ी कंसोलिडेशन करता है, अगर मार्केट स्टेबल होती है तो हमें शॉर्टर फ्रेम में यहाँ पे पंप देखने को मिलता है। तो अगर एक चीज एक पैराबोलिक वे में मूव की हुई है तो इट्स मीन कि उसने करेक्शन भी तो लेनी है ना। अगर एक पैराबोलिक मूव में चीज मूव की हुई है तो करेक्शन भी लेगी। तो एक छोटी सी असाइनमेंट मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ। एक छोटी सी असाइनमेंट ये है कि जिस जिस बंदे ने भी, जिस जिस भाई ने भी, जिस जिस दोस्त ने भी, मेरे कम्युनिटी के लोगों ने मेरी वीडियो देखी है इलियट वेव की, तो आपने इलियट वेव के ऊपर एक पूरा का पूरा एनालिसिस पोस्ट करना है। मैं एक पोस्ट लगा दूंगा यहाँ पर, मैं अभी लगा देता हूँ कि एक पोस्ट आपने ये आपने एक अपना एनालिसिस जो पोस्ट करना है कि आपने बिटकॉइन का इलियट वेव साइकिल का एनालिसिस पोस्ट करना है with the help of Elliott wave और with the help of Fibonacci numbers। सही है, वो एक एनालिसिस पोस्ट करना है आप लोगों ने। तो कौन कौन लोग शेयर करेगा एनालिसिस मेरे साथ? व्हाट अबाउट होलो? होलो देखते हैं यार, होलो चेन इज अ गुड प्रोजेक्ट, अभी काफी डिप में है। तो मैं अपने एनालिसिस पे जाता हूँ, अथीरियम पे। बीटीसी को हमने देखा है, अभी हमने आपने यार देखें यहाँ पर अगर कोई बंदा स्पॉट में है और वो कह रहा है, हमने किसी का लॉस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के थ्रू कि जी हम इतना लॉस करके बैठ गए हैं, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। हमारी सिग्नल सक्सेस रेशो 98% रही। और एक दो सिग्नल अगर हमारे गए हैं तो वो अपनी बाइंग से नीचे चलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो भी सेट हो जाएंगे। इस चीज पे तो आप सब एग्री करते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रुप में लॉस नहीं किया। तो दूसरा बात, हम अथीरियम के एनालिसिस पे जाते हैं, ETH2 USDT। ओके, तो अथीरियम के एनालिसिस को देखते हैं। अथीरियम जो है, इसका बेस्ट बाय चार्ट देखते ही आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? एक नंबर पोस्ट करें आप सब लोग। अथीरियम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे के पूरे चार्ट को साइकोलॉजिकली देखते हुए कैसे निकालने हैं, ये चार्ट के ऊपर जाऊं तो आपने मुझे बताना है देखते ही कि इसका बेस्ट बाय क्या हो सकता है। बीएनबी की 430 पे बाइंग अच्छी है जवाद भाई। बीएनबी अच्छी बाइंग पे है। XRP लॉन्ग टर्म इज वेरी गुड। XRP लॉन्ग टर्म इज गुड। XRP का जब से केस रिजॉल्व हुआ है उनका लास्ट सूट का, तो वो एक्स रिपल कंपनी जो है वो फ्री हुई है, तो XRP का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अच्छा जी, अथीरियम को देखते हैं। अथीरियम भी पैराबोलिक मूव लिया हुआ था। अब मैं बिल्कुल अथीरियम के ऊपर हूं और आपके साथ हूं। अथीरियम की अगर हम देखें, जो एक तो हमारे पास जो एक स्पॉट आ रही है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले में, यहाँ पर देखें कि अथीरियम हमारा किस पॉइंट से बिल्कुल ही उसकी बाइंग स्टार्ट हो गई थी। और एक एक ये स्पोर्ट है और एक ये स्पोर्ट है। यहाँ पर देखें कि अथीरियम जो कंटिन्यूसली बाइंग हुआ और जिन लोगों ने बाय करके होल्ड 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 किया, वो इस पॉइंट पे था। अभी अथीरियम एक हेल्दी करेक्शन लेके गया। इट्स मीन कि इन फ्यूचर मोर एंड मोर मनी विल बी इंजर्टेड टू अथीरियम। और अथीरियम, बीएनबी, ये बड़े अच्छे कॉइन्स हैं फॉर लॉन्गर रन। XRP का ही तो बताया है भाई मैंने, मोहम्मद असलम भाई, XRP का तो बताया है।
काफ़ी कॉइन्स यार इस टाइम बड़ी अपनी अच्छी पॉइंट्स बाइंग पॉइंट्स में हैं। जैसे हम देखें, ये सारे के सारे चार्ट ही हमें डाउन पे नज़र आ रहे हैं। 24 आवर चेंज देखें तो 10%, 14%, 17%, 15%, मतलब जो एक इन्वेस्टर है या जो अब आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अथीरियम क्लासिक देखें 16% डाउन है, एंड आई रिमेंबर कि ये कॉइन $40 से उठ के मोर देन $120 पे गया है जस्ट 2 to 3 days में। नाउ 16% बिलो। वी चेन को देखें, ये अच्छा कॉइन है। प्रोजेक्ट देखें 8वें नंबर पे है, और वेट कॉइन को आप स्टडी करें, इसका वाइट पेपर, आपको इसकी एप्लीकेशन पता चलेगी कि ये कॉइन कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। चिलेज CHEZ को देखते हैं। वीडियो इंटरप्टेड हो जाती है यार, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, बट कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, XRP की काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। हमने देखा है अथीरियम को, और अथीरियम का जो एनालिसिस है, अगर हम इसको 4 डे के चार्ट में देखते हैं, थोड़ा और प्रिसाइजली देखने की कोशिश करते हैं। हम्म। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अगर देखें अपने अथीरियम के चार्ट को, ये मैं 4 आवर के चार्ट पे हूँ, और मैंने एक ये स्पॉट को मेंशन किया है। आपका फर्स्ट बेस्ट बाय जो हो सकता है अथेरियम का, वो इस पॉइंट पे हो सकता है। जो फर्स्ट फर्स्ट बाय हो सकता है वो 22.4 से 2.4, 2.4 टू 2.6। ठीक है जी, अगर इस पॉइंट पे आपको थीरियम आए तो ये आपकी एक बाइंग रेंज हो सकती है। अभी 2.9K पे चल रहा है। यहाँ पर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बाइक बाय करेगा, और ये फर्स्ट अच्छी बाइंग होगी आपकी अथीरियम की, और बेस्टेस्ट बाइंग हो सकती है आपकी इस रीजन में, क्योंकि अथीरियम बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में, आने वाले मंथ्स में। तो ये एक स्पोर्ट है और एक ये स्पोर्ट है। यहाँ पे आप अपनी एडवांस लेडर बना सकते हैं, और थीरियम के ये पॉइंट्स हो सकते हैं। जी जी, ये ट्रेडिंग व्यू है, बिल्कुल जी ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू पे तो हमने वीडियो डाली हुई है एक। ONT का मैंने एनालिसिस शेयर किया है, ONT को देखें। अगर आप वीडियो शुरू से देखेंगे तो BTC का एनालिसिस ही मैंने चेक किया था, और वकार भाई ने अगर एनालिसिस शेयर किया तो मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अथीरियम के बाइंग पॉइंट्स पता चले, किस किस को पता चले, आप मुझे जरा बताएं। अथीरियम का किस किस को एनालिसिस समझ आया है, कौन से पॉइंट्स हैं जो बाइंग पॉइंट्स हो सकते हैं अथीरियम के। एक्चुअली में अभी जो वेडनेसडे है ये रेगुलर डे है। मंडे में होता ये है कि जब वीकेंड के अंदर हमें कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और उस वॉलेटिलिटी के बाद मंडे जो होता है वो डे अच्छा होता है, ग्रीन डे होता है। क्योंकि सैटरडे संडे कुछ वीकेंड होते हैं, तो मोस्टली पीपल टेकिंग आउट मनी फ्रॉम क्रिप्टो। तो एक और कॉइन देखते हैं जिसकी काफी डिमांड है, दैट इज कॉल्ड BNB। आई आल्सो पर्सनली लव BNB। BNB ये चीज है क्योंकि BNB के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस तो अप्लाई होता ही होता है। टेक्निकल एनालिसिस से हमें इसकी पता चल जाती है कि कौन से ऐसे जोन है जहां से लोग बाय करना चाहते हैं, या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे लोग सेल करना चाहते हैं। लेकिन ये कि क्योंकि जो बाइनेंस का ओनर है सीजी, वो इस कॉइन को डेफिनेटली, उसकी एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस, और ये उसका कॉइन है, इस पे हमने ऑलरेडी एक एनालिसिस देखा हुआ था। तो उसका ये कॉइन है, और डेफिनेटली वो नहीं चाहेगा कि उसका कॉइन कोई ना कोई ऐसी अपने अल्फाज यूज कर देगा अपने ट्विटर हैंडलर के जरिए, जिससे BNB की प्राइस में स्पाइक आते रहेंगे। और अगर आपने BNB को होल्ड करेंगे आप लॉन्गर, तो मैं बेट तो नहीं, गारंटी तो नहीं देता, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट इंशाल्लाह ये आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगी। ये हमने फर्स्ट लाइव सेशन में भी इसका BNB का एनालिसिस देखा था, और हमने कहा था कि ये हमारी फर्स्ट स्पोर्ट है, और एग्जैक्टली देखें कि जो हमने कहा था कि ये स्पोर्ट 3 है, उस पे अब ये कंसोलिडेट कर रहा है।
और आपकी नेक्स्ट अच्छी बाइंग ये हो सकती है, अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर भी कुछ बाय कर लिया, डोंट वरी, कुछ यहाँ पे बाय कर सकते हैं और अपनी प्राइस को एवरेज कर सकते हैं। और फर्स्ट लाइव सेशन में भी हमने यही चीज डिस्कस की थी। और नेक्स्ट कहा था कि द बेस्ट बाइंग हमारी स्पॉट 4 पे हो सकती है बीएनबी के ऊपर, अगर ये यहाँ से भी रिट्रेस करते हैं। एडवांस ऑर्डर्स का यही फायदा होता है कि मैंने आपको कहा था कि आप 420 से लेकर 410 से लेकर 420 अपने ऑर्डर प्लेस करें तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगरिंग है आपकी ऑर्डर्स की। और इस टाइम तक अगर वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गए, उसी टाइम आपको वीक से आपकी बाइंग हो जाती है और आप प्रॉफिट में, इमीडिएट प्रॉफिट में आ जाते हैं। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग को रिकमेंड नहीं। बिटकॉइन कैश, यार कितने कॉइन्स हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने अभी तक अथेरियम को डिस्कस किया है, हमने अभी तक बीएनबी को डिस्कस किया है, हमने अभी तक अपने बिटकॉइन को स्टडी किया है, ठीक है, और बीएनबी को स्टडी किया है। और दूसरा हम लास्टली देखेंगे कि आडा की काफ़ी आ रही है, आडा की काफ़ी कह रहे हैं लोग कि आडा को देख लें, तो इंशाल्लाह हम आडा को भी देख सकते हैं। आडा एंड एक्सआरपी टू यूएसडीटी, एक्सआरपी टू यूएसडीटी, ठीक है जी, बाइनेंस के ऊपर है हम। और ये हमारा एक्सआरपी का चार्ट आ गया, ठीक है जी। एक्सआरपी टू यूएसडीटी, एक्सआरपी हमारे पास जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड किए हुए है वो 1.2 के ऊपर है, दैट विल बी द बेस्टेस्ट बाइंग फॉर एक्सआरपी। और नेक्स्ट बोर्ड आपको याद हो, ये मैंने लाइन लाइव सेशन में ही लगाई थी और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से ये पुल बैक कर गया कि यार ये जो ये पॉइंट है ये बड़ा अच्छा बाइंग का हो सकता है एक्सआरपी के लिए। ये मैंने चार्ट को भी नहीं बनाया, ये पहले का ही बना हुआ है। तो एग्जैक्ट उस पॉइंट से इसकी पुल बैक इंडिकेशन है कि हमने अपना एनालिसिस अच्छा किया था, क्योंकि आप देखें ना, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा था कि ये एक सपोर्ट अच्छी है, यहाँ से बार बार पुल बैक होता है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी जिससे आपकी अच्छी खासी एक्सआर की प्राइस में स्पाइक देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सआर पीक में ऐसा कौन सा पॉइंट था जिस ऐसा शूट हुआ था विद इन 2 डेज ये 1.9 पे चला गया। मीनवाइल देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दैट एट दिस पॉइंट, बहुत ज्यादा पैसा इसमें यानी कि डाला गया, मार्केट कैप इसका बढ़ाया गया। और यही वो पॉइंट था कि ये बेस्ट, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ था और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके ये पुल बैक कियाने की कोशिश की है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक्चुअली में चार्ट्स को साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करें कि यार ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां से लोगों ने इतना पैसा डाला हुआ है और वहां से ही ये पुल बैक कर सकता है। अगर वो लोग वहां से भी अपना पैसे की जो बार है तोड़ देते हैं, तो हमें फिर नेक्स्ट चीज पे देखना चाहिए कि हम वहां कैस कहां पर फिर अगेन पैसा इंजर्टेड हुआ उस मार्केट के अंदर। बात समझ रहे हैं? जैसे इस पॉइंट के ऊपर, ये जो हमारा पॉइंट है 1.02 के ऊपर, यहां पर अगेन इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है, वो ये आ रही है 1.6। और शॉर्टर फ्रेम में जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है, तो एक्स डेफिनेटली विल बी अ वेरी गुड परफॉर्मिंग कॉइन इन कमिंग डेज। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो एक्सआरपी का एनालिसिस समझ आया है? मुझे आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि एक्सआरपी का एनालिसिस आप सबको समझ आया है? एलन मस्क कहां पर भाई, एलन मस्क आ गया अभी यहाँ पर। एक्सआरपी का एनालिसिस आप सबको समझ आया है?
जी जी, आप अपने क्वेश्चन पोस्ट करते रहें, मैं आपके क्वेश्चन देखता हूँ। हमने अभी तक देखा है बीएनबी का एनालिसिस देखा है, हमने अभी तक देखा है बिटकॉइन का एनालिसिस देखा है, हमने अभी तक एक्सआरपी का एनालिसिस देखा है और इथेरियम का एनालिसिस देखा है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 30 मिनट की हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग थी जिसमें हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, और मुझे बताइएगा कि यहाँ तक आपको क्लियर है, तो फिर हम नेक्स्ट स्ट्रीमिंग में अपनी नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला।